आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 12 बेस्ट क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज़ की, जो कि अब तक 2023 में रिलीज़ हो चुकी हैं। अगर आपको भी क्राइम, थ्रिल और सस्पेंस देखना पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हमने जो भी 12 सीरीज़ को इंक्लूड किया है वो आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और अगर इन सारे सीरीज़ में से आपने कोई भी सीरीज़ वॉच करके कंप्लीट कर ली होगी तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हो। तो अगर आपको भी जानना है इंडिया की 12 बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी इस वीडियो के न्यू सब्सक्राइबर है वो कमेंट में न्यू सब्सक्राइबर कमेंट कर देना। नंबर 12, जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर। ये सीरीज जेल ब्रेक के ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। कहानी 2005 की है, जब दीपक कुमार को जेल में बंद कर दिया जाता है। दीपक एक नक्सली लीडर होता है और बाहर इसके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स होते हैं जो किसी भी कीमत पे उसको बाहर लाने वाले होते हैं। और इस स्टोरी के साइड बाय साइड एक और लव स्टोरी चल रही होती है। एक प्रोफेसर है जिसको उसी कॉलेज की एक 3rd ईयर की स्टूडेंट से प्यार है, लेकिन इन दोनों के बीच शादी नहीं हो सकती क्योंकि कास्ट अलग है। और ये बात 2005 की है, जब ये सब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन ये लव स्टोरी कुछ यूं ही नहीं चल रही होती है, इसका कुछ तो कनेक्शन उस जेल ब्रेक से है। और वो क्या है वो तो आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज़ सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं। मनोज, ये आदमी वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। ये केस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। नंबर 11, केरला क्राइम फाइल्स। ये एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक सेक्स वर्कर को फॉलो करती है, जिसकी डेड बॉडी एक लॉज रूम में मिलती है और सब इंस्पेक्टर मनोज को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो क्या एंड तक पुलिस इस केस की मिस्ट्री को सॉल्व कर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की स्टोरी और इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके की है वो आपको अपने साथ एंड तक हुक कर लेता है और इस सीरीज़ का सस्पेंस आपको सच में शॉक कर देगा। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 10, ट्रायल बाय फायर। ये सीरीज़ एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है और जो इस सीरीज़ की सच्ची कहानी है वो सुन के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली के उपहार थिएटर में आग लग जाता है और करीब 162 लोग इस आग के लपेटे में आ जाते हैं, जिसमें से 59 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सीरीज़ की कहानी एक ऐसी ही विक्टिम फैमिली को फोकस करती है जिसके बच्चे इस इंसिडेंट में मारे गए थे। लेकिन ट्विस्ट ये है ना कि इस थिएटर को बंद करने का नोटिस कई साल पहले ही मिल गया था और सिर्फ उस थिएटर ओनर के लालच की वजह से इतने सारे लोग मरे थे, क्योंकि इन लोगों ने सारे एग्जिट डोर पे सीटिंग अरेंजमेंट करके रखा था। और भी कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा। लेकिन क्या जो लोग मरे उनकी फैमिली को जस्टिस मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट मिलेगा भी तो कब तक मिलेगा, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 45 मिनट लंबे होंगे ईच। नंबर 9, सास बहू और फ्लेमिंगो। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि इंडिया में सिर्फ मेल्स के अराउंड ही सीरीज़ बनाई जाती है। ये सीरीज़ पूरी की पूरी वीमेंस पे बेस्ड है और जिस लेवल के एक्शन सीन्स इस सीरीज़ में है वो देख के आपको ये यकीन नहीं होगा कि बॉलीवुड का एक साइड ये भी है। सीरीज़ कुछ औरतें के अराउंड घूमते रहती है जिसमें एक सास है और बाकी बहुएँ हैं। ये लोग मिलकर ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट चला रहे होते हैं। इनके ड्रग्स की मांग ना सिर्फ इंडिया में ये बल्कि फॉरेन कंट्री में भी इनके ड्रग्स का वैसा ही डिमांड है। लेकिन हर ड्रग्स के बिजनेस की तरह इनमें भी मारने मरने जैसा कंपटीशन और दुश्मनी है। इन औरत समझ के इनको थोड़ा भी कम समझने की गलती मत करना, ये सब काम में आ गया। सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये लोग इतना बड़ा रैकेट चला रहे होते हैं लेकिन इनके पति तक को इनके बारे में थोड़ा भी नहीं पता होता। सीरीज हॉटस्टार पे अवेलेबल है। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 60 मिनट के आसपास का होगा। काश कोई होता जो इन्हीं की गेम में इन्हीं की बजाता और दिखाता कि हम भी हैं, सेम है अपनी क्लास। नंबर 8, क्लास। अगर कोई बेस्ट टीन एज क्राइम ड्रामा देखना चाहते हो तो इससे अच्छी सीरीज़ नहीं मिलेगी। ये इंडिया की एलीट वेब सीरीज़ है। सीरीज़ कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे बनी है, जिस वजह से इस सीरीज़ में एडल्ट सीन्स कचरे की तरह देखने को मिलेंगे। मतलब इस सीरीज़ को आप अकेले ईयरफोन लगा के ही देख सकते हो। स्टोरी 3 मिडिल क्लास बच्चों की है जो स्कॉलरशिप की वजह से दिल्ली के एक ऐसे स्कूल में पहुँच गए होते हैं जहाँ पे जाना इनके औकात के बाहर। ये तीनों बाकी अमीर बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते और इसी बीच स्कूल में एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है। प्राइम सस्पेक्ट बहुत सारे लोग हैं लेकिन मर्डरर कौन है ये तो आपको सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा।
अगर आप कोई हॉलीवुड के लेवल वाली टीन क्राइम ड्रामा ढूंढ रहे हो तो ये सीरीज़ बेस्ट है। और अगर आप भी मेरी तरह ओल्ड स्कूल टाइप हो तो ये सीरीज़ आपके इरादों पे पानी फेर देगी। और जिनको सिर्फ 18+ सीन्स देखने वो तो किसी भी कीमत पे इस सीरीज़ को मिस मत करना। पुलिस वालों को मारने के बाद क्रिमिनल अब तक आजाद घूम रहा है। डिपार्टमेंट में इतनी पुलिस होने का क्या फायदा। नंबर 7 इरू ध्रुवम। सीरीज की स्टोरी एक साइकोपैथ पे फोकस करती है जो कि हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है और लोगों की सिक्स सेंस निकाल देता है। मतलब कि वो मर्डर करने के बाद लोगों की आंखें निकाल देता है। और ये चीज़ आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी कोई इतना साइकोपैथ कैसे हो सकता है। इसका पास्ट भी वैसा ही भयानक होगा। वो मेंटली इतना डिस्टर्ब होता है कि मर्डर करने के बाद वो विक्टिम के फ़ोन में एक वीडियो या कहें तो एक पोएम छोड़ देता है। और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन पुलिस इंस्पेक्टर विक्टर कर रहा होता है। तो कौन है वो सीरियल किलर, क्या है उसका मोटिव, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या वो पकड़ा जाएगा या नहीं। ये तो इसके सीज़न 1 की स्टोरी है। और इसी साल इस वेब सीरीज़ का 2nd सीज़न भी आया। पहले सीज़न में 9 एपिसोड थे और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे मिल जाएगी। राणा नायडू नाम हर दूसरे बॉलीवुड स्कैंडल में आता है। फिर हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अगर राणा जुड़ा है तो स्कैंडल बड़ा है। नंबर 6 राणा नायडू। एक ऐसा आदमी जो किसी का भी मैटर फिक्स करा सकता है। मतलब किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है राणा नायडू। सेलिब्रिटी से लेके पॉलिटिशियन सबके मैटर सॉर्ट कराने का काम राणा नायडू का है। लेकिन राणा नायडू के पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ है। राणा का जो बाप है वो जेल में होता है और रिसेंटली ही जेल से आया होता है। लेकिन इससे बाप बेटे में दुश्मनी और बढ़ी गई होती है। तो इन दोनों में ऐसा क्या मैटर है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ और वो क्या दिक्कत है जिससे राणा अपनी ही पर्सनल मैटर सॉल्व नहीं कर पा रहा। ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगर आप कोई 18+ सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो इससे अच्छी सीरीज़ नहीं मिलेगी। और अगर फैमिली के साथ देखने का सोच रहे हो तो मरने के लिए तैयार हो जाना। सीरीज़ में भर के एडल्ट सीन्स है। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं। नंबर 5 स्कूल ऑफ लाइज। अगर कोई बेस्ट मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर वाली सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट वॉच हो सकती है। कहानी एक बोर्डिंग स्कूल की है जो कि पहाड़ियों में बसा है। इसी स्कूल का एक बच्चा है शक्ति जो करीब 10-12 साल का होगा। वो अचानक कहीं लापता हो जाता है। पता नहीं उसका किडनैपिंग हुआ या वो खुद कहीं भाग गया। और एक और मिस्ट्री है। स्कूल से थोड़े ही दूर पे एक जंगल है जहाँ पे भूत प्रेत का साया है और ये बात उस स्कूल के सभी बच्चों को पता है। स्कूल के लोग अब परेशान हो रहे थे। एक लेडी को बुलाया जाता है जो स्कूल के बाकी बच्चों से बात करके ये पता करने वाली होती है कि शक्ति कहाँ गया है। लेकिन हर बच्चे के पास शक्ति को लेके एक अलग कहानी है और इस वजह से सस्पेंस और भी बढ़ता जाता है। और अब एंट्री होती है पुलिस की। लेकिन इस स्कूल में कुछ लोग नहीं चाहते कि पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करे। तो सवाल अब भी है आखिर क्या हुआ शक्ति के साथ। मर्डर, किडनैपिंग, लेकिन ट्विस्ट कुछ और ही है जो मैं आपको बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। सीरीज हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 4 दहाड़। स्टोरी राजस्थान की है जहाँ पे देखते ही देखते 27 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और हर लड़की का रेप और उसके बाद मर्डर हुआ है। लेकिन मर्डर इतनी बारीकी से किया है कि किसी को भी ये मर्डर नहीं सुसाइड लगता है। लेकिन इतना तो तय है ना, जो भी सीरियल किलर है वो बहुत ही चालाक है। इतने सारे मर्डर का एक ही प्राइम सस्पेक्ट है जो एक हिंदी का टीचर है और बच्चों को अच्छी बातें सिखाता है। उसको देख के एकदम नॉर्मल इंसान ही लगता है। लेकिन कौन है सीरियल किलर और अब तक कैसे बच गया होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में आपको सोनाक्षी सिन्हा की आज तक की बेस्ट एक्टिंग देखने को मिलेगी। सीरीज़ Amazon प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 50 मिनट लंबे होंगे। टॉप 3 की वेब सीरीज़ जानने से पहले अगर आपको हमारा काम 0.001% भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे पहली बार आए होगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। छोटा राजन ने अभी जागृति पाठक को इंटरव्यू दिया है। हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पे स्कूप। ये एक बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो कि एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। कहानी एक लेडी जर्नलिस्ट की है जो कि बहुत ही कम टाइम में बहुत आगे निकल जाती है अपने डिपार्टमेंट में। वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होती है ना कि कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। उसका टच बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर से लेके बड़े बड़े क्रिमिनल्स तक होता है। उसके लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसको फ़ोन पे छोटा राजन का इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। उस इंटरव्यू के बाद एक मेल जर्नलिस्ट का मर्डर हो जाता है जिसका सीधा कनेक्शन छोटा राजन से होता है। और अब पुलिस इस चीज़ के लिए उस लेडी रिपोर्टर जागृति को पकड़ लेती है और उस लेडी का सिर्फ इतना सा कसूर होता है कि उसने छोटा राजन का इंटरव्यू लिया होता है। अब उसको जेल जाना पड़ता है और उसके बाद जो होता है
वो देखना आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कैसे उस लेडी की ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से, और क्या सच में इस मर्डर में उस लेडी का कुछ हाथ होता भी है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज़ में 6 एपिसोड है और हर एपिसोड 1 घंटे के आसपास होगा। नंबर 2 अधूरा। अगर आप कोई सुपर नेचुरल हॉरर सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो इससे अच्छी सीरीज़ नहीं मिलेगी। सीरीज़ की स्टोरी 2 टाइमलाइन में सेट की गई है। पहला टाइमलाइन 2007 का है और दूसरा 2022 का, और जिस तरीके से इस सीरीज़ में पास्ट और प्रेजेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ के दिखाया गया वो आउटस्टैंडिंग है। कहानी ऊटी के घनी वादियों में बसी एक स्कूल से शुरू होती है जिसको देख के ही कहानी हॉन्टेड मालूम पड़ती है। सीरीज़ में सुपर नेचुरल चीज़ें तब होना चालू होती है जब इस स्कूल में 2007 का एक पुराना बैच रीयूनियन के लिए आया होता है। इस बैच के अधिराज और स्कूल के 10 साल के बच्चे वेदांत में कुछ मिस्टीरियस सा कनेक्शन है। वेदांत को लोग मेंटली डिस्टर्ब समझते हैं और उसकी हरकतें भी कुछ वैसी ही हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा होता है उसके पीछे या तो वेदांत है या उसके शरीर से कोई ये सब करवा रहा होता है। सीरीज़ में आत्मा, भूत प्रेत, पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ है और इसको आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहिए। यकीन मानो इस सीरीज़ की स्टोरी और विजुअल्स ही आपको डराने के लिए काफ़ी है, और यकीन नहीं होता तो एक बार सीरीज़ वॉच करके देख लो। सीरीज़ प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का होगा। तू पागल हो गया है क्या? अब नकली नोट बनाएंगे? ये नोट भी तो किसी इंसान ने बनाया, डायरेक्ट पैसा बनाते। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर की सीरीज़ है फर्जी। हम में से कोई बहुत क्यूट ही होगा जिसने ये सीरीज़ अब तक नहीं देखी होगी। सीरीज़ में सब कुछ है। सीरीज़ में चोरी से लेके मर्डर, अंडरवर्ल्ड, हाई क्लास सोसाइटी, लो क्लास सोसाइटी, लव, अफेक्शन सब कुछ है। सीरीज़ की स्टोरी आर्टिस्ट से स्टार्ट होती है जो होता तो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसको उसके टैलेंट के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे होते, और वो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसी को बचाने के लिए वो फेक करेंसी प्रिंट करने का सोचता है। वो इतना टॉप लेवल का आर्टिस्ट होता है कि उसके हाथ से बनाया हुआ नकली नोट मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। पहले तो वो एक बार इस काम में सिर्फ इसीलिए आया होता है कि उसको अपना प्रिंटिंग प्रेस बचाना होता है, लेकिन उसको भी नहीं पता कि एक बार का ये फेक करेंसी प्रिंट करना कब लालच बन जाएगा और धीरे धीरे क्राइम बन जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि उसने जिस चीज़ को बचाने के लिए ये सब कुछ शुरू किया होता है वो भी नहीं बचेगा उसके पास। सीरीज़ में और भी बहुत कुछ है। अगर मैं सबके बारे में बोलने लग जाऊँ तो पूरी वीडियो इसी पे बन जाएगी। ओवरऑल अगर कोई भूला भटका ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखा तो उसको ये सीरीज़ देखना चाहिए। सीरीज़ प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। सीरीज़ में 8 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं। तो ये थी हमारे हिसाब से 12 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज जो कि आपको एक बार वॉच करनी चाहिए। अगर आपको इससे अच्छी कोई सीरीज़ पता है तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो, और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।